हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम एनसीईआरटी। हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पॉलिटी, 6th क्लास की पॉलिटी का 5th चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका नाम है पंचायती राज यानी गांव का प्रशासन। ठीक है, ये पढ़ रहे थे। हमने थोड़ा बहुत समझा था ना। चलिए आगे से हम देखिए, उसको मैं पूरा रिपीट करूँगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। आप लास्ट वीडियो देखना तो आपको समझ आएगा कि क्या मतलब है। हमने बस इंट्रोडक्शन दिया है ना, अपने चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दिया है, जिससे कि आप समझ सको कि चैप्टर में है क्या। देखो, हमें यहाँ से स्टोरी पढ़नी थी। हमें गाँव में एक झगड़ा हुआ है, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या समझेंगे? हम गाँव के प्रशासन के बारे में समझेंगे। इसमें हमने समझा था कि इस पार्ट में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में समझेंगे। ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी क्या करते हैं ना, उसके बारे में समझेंगे इस स्टोरी के थ्रू। ओके, जैसे मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर ज़मीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। जो मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी सी ज़मीन है, ठीक है, उस पर ज़मीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है मोहन। ठीक है, मोहन की बात चल रही है। इस खेत में लगा हुआ ही एक रघु का खेत है। इसी से एक लगा हुआ है रघु का खेत है। रघु का दोनों के खेत एक छोटी सी मोड़ से अलग होते हैं। एक छोटी सी मोड़ है जिससे कि उनका अलग हो रहे हैं वो। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मोड़ को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ क्या हुआ था, ज़मीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी। जिसने चीटिंग करी थी ना, जो रघु था ना, उसने अपनी मेड़ जो होती है ना उसको बढ़ा दिया और उसकी ज़मीन को मोहन की ज़मीन को अपने में मिला लिया। अब मोहन की ज़मीन हो गई कम। तो मोहन को बहुत गुस्सा आया। और रघु का क्या हुआ, लेकिन वो मोहन डरा हुआ था रघु से। क्यों डरा हुआ था? क्योंकि रघु का परिवार पास बहुत ज़मीन थी। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी। इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। अब उसके ताऊ सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। ठीक है, पहले तो जो रघु जिसने चीटिंग करी थी वो एक सरपंच, उसके ताऊ सरपंच थे, है ना, और बहुत ज़मीन थी उनके यहाँ। लेकिन फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और वो रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया। उसने उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। रघु ने क्या किया, अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। यानी हो हल्ला होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था लड़ाई का। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही थी। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर और हाथ में बहुत चोट आई। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन को एक दोस्त ने जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखानी चाहिए। जबकि कुछ लोग उसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही थाने पहुंच चुके होंगे। उन्होंने कहा कि अरे वो तो पहले ही थाने पर पहुंच चुके होंगे, रघु जिसने चीटिंग करी थी, रघु था ना। तो काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने ये घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। क्या हुआ? काफ़ी विचार विमर्श के बाद क्या तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने जो घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। मोहन मतलब अपनी एविडेंस के लिए कुछ लोगों को तो लेकर ही जाएगा ना। वो अकेले कुछ बोलेगा तो पुलिस नहीं मानेगी ना। तो कुछ लोग होंगे, बताएंगे पुलिस को तो पुलिस मानेगी। इसलिए जिन लोगों ने देखा था कि मोहन की पिटाई हो रही थी, वो लोग पिटाई कर रहे थे, तो उन लोग को लेकर पुलिस थाने जा रहा था वो। पुलिस थाने का क्षेत्र, अब पुलिस थाने के क्षेत्र की बात हो रही है। गांव में पुलिस थाने के क्षेत्र की बात चल रही है। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, थाने के रास्ते में पड़ोसी ने क्या पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। उसने कहा कि क्यों ना हम ये छोटे थाने की जगह शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव
इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। उसने कहा कि जो हमारा गांव है ना वो इसी कार्य क्षेत्र में आता है, गांव इसी कार्य क्षेत्र में आता है। ओके ओके, उसने बोला कि हमारा गांव इसी कार्य क्षेत्र में आता है। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ते हैं। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है। अब देखिए, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र, अब आपको समझा रहा है कि कैसे पुलिस थाने उसके कार्य क्षेत्र में आया। क्या होता है, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र है। कोई भी पुलिस थाना होता है ना, वो एक कार्य क्षेत्र में आता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। जैसे कि वो जगह है ना, जिस जगह वो थाना बना हुआ है, उस जगह के लोग जो हैं उनको कोई भी दिक्कत होगी तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, तो वही पुलिस उनकी बात को समझेगी। ठीक है, लोग इस क्षेत्र में हुई चोरी, अगर वो जिस जगह में आ रहा है वो, तो वहाँ पे चोरी हुई, दुर्घटना हुई, झगड़े हुए आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। राइट, ठीक है, ये सारे काम होते हैं उनके। ये देखिए इसमें दिखाया ना, ये देखो, ये एक आदमी है ना, ये देखो अपनी ना वो लिखवाने आया ना, FIR टाइप के ना, इसमें उसको रपट बोला जा रहा है इनकी भाषा में। ठीक है, कोई इजी नहीं है इसमें कुछ भी, ओ सॉरी इजी नहीं, सॉरी इसमें कुछ टफ नहीं है, बस बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाते चल रही हूँ। आपको समझ नहीं आया ना, जैसे कोई भी वर्ड आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे और मैं आपको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, देखिए इसमें कुछ दिया हुआ है, कुछ बॉक्स में दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगी? देखिए, अगर आपके घर में चोरी होगी तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में जो थाना आता है ना, उसमें रिपोर्ट लिखवाएंगी। राइट, देखिए मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था? मोहन और रघु के बीच में, सॉरी, क्या किस बात को, वो मेड़ थी ना, उसको बढ़ा दी थी उसने, इसको लेकर झगड़ा हुआ था। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने चैप्टर समझ लिया है तो। अगर नहीं समझा है तो आप इसको दोबारा से देख लेना, इस चैप्टर को, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मोहन को रघु से झगड़ा करने में में डर क्यों लग रहा था? क्योंकि उसके जो ताऊ जी थे वो सरपंच थे वहाँ के। कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या क्या तर्क दिए, है ना, हमने पढ़ा था ना चैप्टर में कि कुछ लोगों ने बोला कि अरे थाने में रिपोर्ट लिखवा दो, कुछ लोगों ने क्या बोला कि मत लिखवाओ। क्यों? क्योंकि जो रघु था ना, उसके जो ताऊ जी थे वो सरपंच थे, तो लोगों को लगा कि उनके दबाव की वजह से रघु को सज़ा नहीं होगी, है ना, तो इस चक्कर में लोग मना कर रहे थे। राइट, अब हम पुलिस थाने में होने वाले काम, अब पुलिस थाने में होने वाले काम को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राइट, ओके, तब तक आप लोग वीडियो का वेट कीजिए और वेट करने की जगह आप लोग रिवीजन कीजिए। राइट, वेट क्या करना, आपको नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। राइट, तब तक आप रिवीजन करिए। चलिए ठीक है, ओके, तब तक आप पढ़ते रहिए और क्लास में आते रहिए। थैंक यू।